हाय दोस्तों, मैं रविराज एक्सपर्ट A2 मेडिकल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज हम लोग डायरिया के बारे में देखते हैं। तो डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ होता है, जिसमें डायरिया एक भयंकर प्रकार की डिजीज़ होता है जो अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। और इस प्रकार जब फूड को स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इस वजह से अनडाइजेस्ट फूड के साथ वाटरली स्टूल का आना डायरिया कहलाता है, अथवा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल डायरिया कहलाता है। दोस्तों, एक्यूट डायरिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूल होता है। डायरिया 5 वर्षों तक के बच्चे में ज़्यादा अधिक इफ़ेक्ट करता है। ऐसे तो किसी भी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है डायरिया। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं डायरिया का कॉजेस। तो डायरिया का कॉजेस मोस्ट कॉमन है, जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। और इसके अलावा भी है जो कि कारण हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया हो सकता है। और इसके बाद एंटीबायोटिक ड्रग्स है, जिसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी डायरिया हो सकता है दोस्तों। और फिर इसके बाद कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड कॉन्टामिनेटेड फूड के कारण भी डायरिया हो सकता है दोस्तों। और कुछ ऐसा केस में देखा गया है जो कि पेशेंट ज़्यादा खाना खा लेते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इसके कारण भी डायरिया हो सकता है दोस्तों। और इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम होता है, उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। और इसके बाद इंटेस्टाइनल की ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कम होने के कारण डायरिया हो सकता है दोस्तों। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज़, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन का इफेक्ट हो जाता है, इसके कारण डायरिया हो सकता है दोस्तों। फिर इसके बाद लीवर डिजीज़ के कारण भी डायरिया हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग साइंस सिम्टम देखते हैं। तो साइंस सिस्टम में पेशेंट को लूज मोशन होता है दोस्तों। डायरिया के साइंस सिम्टम में पेशेंट को लूज मोशन होता है दोस्तों। उसके बाद हैवीनेस इन एब्डोमेन मीन्स पेट में भारीपन भी होते रहता है डायरिया में दोस्तों। उसके बाद पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्प होते रहता है दोस्तों, जैसे कि पेट में दर्द और मोमोर भी होता है दोस्तों। नोजिया एंड वोमिटिंग भी होता है डायरिया के केस में। डिहाइड्रेशन भी होता है डायरिया के में, क्योंकि डिहाइड्रेशन इसलिए होता है कि पेशेंट का पूरा पानी ख़त्म हो जाता है शरीर का। उसके बाद फैटेज एंड अनकॉन्शियस का भी होता है डायरिया में। और वेट लॉस भी होता है डायरिया में दोस्तों। इंक्रीज ट्रस्ट मीन्स डायरिया में पानी की कमी के कारण पेशेंट को अधिक प्यास लगता है दोस्तों। वीकनेस मीन्स डायरिया में कमजोरी भी होता है दोस्तों। इसके बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उसमें कमजोरी होने के कारण या पानी उनी के गिरने के कारण कम हो जाता है। उसके बाद डिक्रीज यूरिनेशन हो जाता है, जो कि पेशेंट को तो पानी पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके कारण पेशेंट को यूरिनेशन नहीं हो पाता है। तो आमतौर पे डायरिया एक नॉर्मल कैविटी डिजीज़ है, जो समय पर डायग्नोस तथा ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं, अथवा पेशेंट का कंडीशन सीवियर हो सकती है, अतः टाइम रहते ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले डायरिया के कॉज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक्यूट डायरिया तुरंत ठीक हो जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, हम लोग डायरिया का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो डायरिया में को रोकने के लिए टैबलेट लिमोफेन प्लस देते हैं, जो कि लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg का आता है, जो कि सुबह शाम 2 गोली देना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हम ORS भी के घोल पिलाते हैं दोस्तों, इससे पेशेंट में डिहाइड्रेशन की कमी कम हो जाए। और साथ में टैबलेट नोर्टिजेट देते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन, टेनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस, जो कि मार्केट में आता है कंपोजिशन के नाम से, जो कि सुबह शाम खाने के बाद देना चाहिए दोस्तों। टैबलेट 0 एसिलोकेनिक फेनेक एंड डोरिटाबिन HCl के, जो कि पेट दर्द के लिए सुबह शाम देनी चाहिए दोस्तों। टैबलेट बेरीसेट MD ओंडासेट्रॉन 4 mg के आता है, जो कि वोमिटिंग में यानी कि उल्टी में के लिए देते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद एंटासिड में देखें तो कैप्सूल एसेरा डी रेबोपोराजोल एंड डोमफेनिडोम आता है, उसको भूखे पेट सुबह शाम देना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंजेक्शन जिंटासिन, जो कि जिंटामाइसिन के नाम से आता है, जो कि हम लोग IV इसको देते हैं सुबह शाम। और इंजेक्शन मिका स्टार्ट आता है, जो कि अमिकासिन 500 है, जो कि इसको भी हम लोग IV देते हैं
सुबह शाम। और पेट में दर्द है मतलब है तो इंजेक्शन इक्वाडोलास्पास देते हैं, जो कि डाइसाइक्लोफेनक सोडियम एंड डिसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड आता है। अगर पेट में दर्द हो तब देते हैं, अगर पेट में दर्द ना हो तो ना देते हैं दोस्तों। इसके बाद इंजेक्शन हम लोग एमसेट देते हैं, ओंडासेट्रॉन 4 mg का आता है, IV देते हैं। अगर दोस्तों फ्लूइड लॉस हो जाए तो इसकी वजह से BP भी कम हो जाती है, तो इसके लिए इंजेक्शन NS 500 आता है जो कि IV देते हैं, और इंजेक्शन DNS भी 500 आता है, उसको भी लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ RL 500 आता है, उसको भी लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एंटीबायोटिक में इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल का आता है, उसको IV लगा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। एक्सपर्ट A2 मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और आप अपने दोस्त के पास भी शेयर कर सकते हैं।